आज हम सुनने जा रहे हैं उत्तरकांड दोहा 81 से 86 तक का प्रसंग। काग भुसुंडी जी के विराट दर्शन और वर प्राप्ति का प्रसंग। कल से हम काग भुसुंडी जी द्वारा विराट दर्शन की कथा सुन रहे हैं। अपना अनुभव बताते हुए भुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुण, अनेकों ब्रह्मांडों में घूमते हुए मैं अपने आश्रम में भी आकर बहुत दिन रहा। फिर उसी दौरान प्रभु का जन्मोत्सव भी अयोध्या में जाकर देखा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने प्रभु के उदर में बहुत से जगत देखे और अनुभव किया जैसे कि 100 कल्प बीत गए हों, परंतु वास्तविक समय 2 घड़ी ही बीता था। मुझे अति भ्रमित व व्याकुल देखकर प्रभु हंसे और मैं उदर के बाहर आ गया। मुझे प्रभु जी की जिस साधारण बच्चे जैसी लीला को देखकर मोह हुआ था, प्रभु मुझसे वही लीला फिर करने लगे। करोड़ों प्रकार से मन को समझाने पर भी व्याकुलता नहीं हटी, तो मैं पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर प्रभु के चरणों में गिर गया। मुझे प्रेम विहल देखकर प्रभु ने अपनी माया रोक मेरे सिर पर हाथ फेर मोह रहित कर दिया। मैंने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु की बहुत प्रकार से विनती करी। प्रभु ने प्रसन्न होकर मुझसे समस्त प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष आदि कुछ भी मनचाहा वर मांगने को कहा। मैंने बड़ी गंभीरता से विचार किया कि प्रभु ने सब कुछ देने को कहा, परंतु भक्ति की तो बात तक नहीं कही। मैंने विचार कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी विशुद्ध अविरल वेद पुराणों में वर्णित वही भक्ति प्रदान करें जिसे योगीश्वर और मुनि खोजते रहते हैं। प्रभु ने तथास्तु कहा और बोले, हे काग, तू बहुत चतुर और बुद्धिमान है। तूने सभी सुखों की मूल भक्ति मांगी। हे काग, मुझे अपने भक्त सदैव बहुत प्रिय होते हैं। मैं अपना सिद्धांत सुनाता हूँ। इस संसार में सभी मेरे बनाए हुए हैं, सभी प्रिय हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रिय मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को जानने वाले, और उनमें भी मुझे वैराग्यवान तथा उनमें ज्ञानी और ज्ञानियों में विज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु इन सभी में सबसे अधिक मुझे अपने दास प्रिय हैं, जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। भक्ति रहित ब्रह्मा भी मुझे साधारण जीवों की तरह ही प्रिय होगा, और भक्ति जिसके हृदय में बसती है वह अति नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्यारा होता है। वेद पुराण आदि सभी में ये सिद्धांत है और सभी को अपना सेवक ही परम प्रिय होता है। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं उत्तरकांड दोहा 86 से 90 तक का प्रसंग। भक्त और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता पर श्री राम का काग भुसुंडी जी का उद्बोधन। कल से हमने सुना कि भगवान को अपने भक्त से प्रिय कुछ भी नहीं है। प्रभु आगे कह रहे हैं कि जैसे एक पिता के बहुत से पुत्रों में अलग अलग गुण, कर्म, आचरण, स्वभाव के अनुसार पंडित, तपस्वी, ज्ञानी, धनी, शूरवीर, दानी आदि कई तरह के होते हैं, लेकिन सब पर प्रेम समान होने पर भी पिता को वह पुत्र सर्वाधिक प्रिय होता है जो उनकी आज्ञा को मन, वचन और कर्म से मानता है। मैंने पूरी दुनिया बनाई है, सब मुझे प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा दास होता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूरी सृष्टि में जो नर नारी जीव चराचर कोई भी मुझे मन से भजता है वही मेरा प्रिय होता है। यह परम सत्य है कि मुझको अपने सेवक से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। अब तुझे कभी भी काल का भय नहीं होगा। निरंतर मेरा स्मरण करते रहना। हे पक्षीराज, वह सुख, वह प्रभु की शोभा मेरा मन और कान ही जानते हैं। जीभ उसका बखान नहीं कर सकती। मुझे उद्बोधन देकर प्रभु फिर वही शिशु लीला करते हुए माँ की तरफ देख रोकर अपने भूखे होने का स्वांग करने लगे। माँ तुरंत दौड़ी, उठाकर छाती से लगाया और दूध पिलाने लगी। हे गरुण जी, जिस सुख के लिए कल्याणकारी शिव ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवध के नर नारी सदैव निमग्न रहते हैं। उसका लवलेश भी जिसके सपने में एक बार भी कभी प्राप्त कर लिया तो वह ब्रह्मानंद को भी कुछ नहीं गिनता। मैं कुछ दिन अयोध्या में रहा और फिर अपने आश्रम में लौट आया। जब से प्रभु की मुझ पर कृपा हुई है तब से मुझको माया नहीं व्यापी। हे गरुण, मैं अब अपने निजी अनुभव की बात कहता हूँ।
बिना प्रभु की कृपा के उनकी प्रभुता नहीं जानी जा सकती। प्रभु के प्रभाव को जाने बिना उनकी प्रतीति नहीं होगी। बिना प्रतीति के प्रेम नहीं होगा और बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। प्रभु की भक्ति के बिना सुख का लेश भी नहीं मिल सकता। जैसे बिना जल के नाव का चलना संभव नहीं है, उसी प्रकार बिना सहज संतोष हुए कामनाएं नहीं मिट सकती। कामनाएं मिटे बिना सुख नहीं। आत्मानंद के बिना मन स्थिर नहीं होगा। बिना हवा के स्पर्श नहीं हो सकता। बिना विश्वास के सिद्धि संभव नहीं है। बिना हरि भजन के भव बंधन नहीं छूट सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, भक्ति के बिना राम कृपा नहीं और उसके बिना शांति संभव नहीं। इसीलिए सब कुतर्कों और भ्रमों को छोड़ करुणा निधान श्री राम जी का भजन करो। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं उत्तरकांड दोहा 90 से 95 तक का प्रसंग। भुसुंडी जी द्वारा राम जी की प्रभुता का वर्णन, गरुण जी का उनसे काग शरीर पाने का कारण पूछना। काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु की कुछ महिमा कही। यह सब मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि आंखों देखा है। प्रभु की महिमा तो अनंत है। प्रभु अनंत है। उनकी महिमा को वेद, शास्त्र, शंकर जी, शेष जी कोई भी नहीं कह सकता। राम जी अरबों कामदेवों के समान सुंदर, अरबों दुर्गा जी के समान शत्रुनाशक, आकाश के समान अनंत, पवन के समान महान बलशाली, अरबों सूर्य के समान तेजवंत। तात्पर्य यह कि प्रभु की अनंत महिमा है। वे अरबों अरबों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कुबेर, शेष आदि के समान है। उनकी उपमा हो ही नहीं सकती। उनके समान तो मात्र वे ही है। जैसे अरबों चमकते हुए जुगनुओं के साथ सूर्य की तुलना की जाए तो यह एक प्रकार से सूर्य का अनादर होगा। प्रभु अपने भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले हैं। बड़े ही कृपालु हैं। जो कुछ मैंने संतों से सुना वह सब थोड़ा बहुत आपको बताया। कागभुसुंडी जी के वचन सुनकर पक्षीराज अत्यंत प्रसन्न हो आंखों में प्रेमाश्रु भरकर प्रभु के प्रताप का स्मरण करके कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। मैंने उनको मनुष्य समझा, यह भ्रम भी समाप्त हो गया है। मैंने तो प्रभु शंकर जी से यहां तक सुना है कि आपका नाश कल्प में भी नहीं होता। आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। प्रभु श्री राम के परम प्रिय और कृपा पात्र हैं। मैं बड़े ही संकोच और आदर के साथ एक प्रश्न पूछता हूं कि प्रभु, आपने यह काग शरीर क्यों और कैसे पाया, तथा प्रभु का यह सुंदर कथामृत जो मुझे सुनाया आपको कैसे प्राप्त हुआ। मैं जैसे ही आपके आश्रम में आया मेरा मोह भ्रम समाप्त हो गया। यह सब आपकी भक्ति और ज्ञान विज्ञान का ही प्रताप है। तब कागभुसुंडी जी बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे गरुण जी, आपका प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत से पूर्व जन्मों की याद आ गई है। मैं वह पूरी कथा सुनाता हूँ। आप सावधान हो, मन लगाकर सुनिए। समस्त जप तप, दान धर्म, ज्ञान विज्ञान का विशुद्ध फल प्रभु के चरणों में प्रेम होना है। मुझे इसी तन से प्रभु के चरणों में प्रेम भक्ति मिली है, इसलिए मुझे यह बहुत प्रिय है। जिसका किसी से कुछ भी स्वार्थ होता है वह उसे अत्यधिक प्रिय होता है, भले वह कितना भी नीच क्यों न हो। रेशम का कीड़ा अत्यंत अपवित्र होने के पश्चात भी लोग उसे प्रेम से पालते हैं, क्योंकि सुंदर वस्त्र बनाने के लिए रेशम प्राप्ति का लोभ होता है। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं उत्तरकांड दोहा 95 से 102 का प्रसंग। पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कागभुसुंडी जी द्वारा कलयुग के नर नारियों का वर्णन। कल हम सुन रहे थे कि अपने स्वार्थ से सभी नीच से भी प्रेम करने लगते हैं। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि सच्चा स्वार्थ तो राम चरणों में प्रेम होना ही है। वही सबसे सुंदर शरीर है जिससे श्री राम का भजन हो जाए। राम के विमुख रहते हुए यदि ब्रह्मा के समान भी शरीर मिल जाए तो उसकी पंडित प्रशंसा नहीं करते। मुझे इसी तन से श्री राम का प्रेम मिला है, इसलिए मैं इसे नहीं त्यागता। मैं इस शरीर में जितना सुखी हूं उतना कभी भी नहीं हुआ। मैं अपने पहले जन्म की कलयुग की कथा सुनाता हूं। तब मैंने अयोध्यापुरी में शूद्र शरीर में जन्म लिया। मैं शिव जी का मन कर्म वचन से सेवक था।
लेकिन अन्य सभी देवी देवताओं का निंदक था, धनी और बहुत ही उग्र स्वभाव का था। अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं। कलयुग में चारों आश्रम व वर्ण धर्म नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। स्त्री पुरुष, वेद विरोधी, ब्राह्मण वेद बेचने वाले, राजा प्रजा को सताने वाले व वेद विरोधी होते हैं। मनुष्य मनमर्जी के मार्ग अपनाते हैं। डींग मारने वाले ही पंडित, दंभी ही संत और दूसरे का धन हड़पने वाले ही चतुर कहलाते हैं। जो खूब हंसी मजाक कर ले वही ज्ञानी और पंडित होता है। वेद मार्ग छोड़ स्वयं का मार्ग अपनाने वाले ही ज्ञानी बैरागी, बड़ी बड़ी जटाएं व बड़े बड़े नाखून वाले ही तपस्वी, अमंगल वेश और भक्ष्य अभक्ष्य खाने वाले ही योगी सिद्ध माने जाते हैं। गले में जनेऊ डाल शूद्र ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं। जो सदैव दूसरों का अहित करता है वही गौरवान्वित होता है। अभागिनी स्त्रियां अपने सुंदर गुणवान पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्यवती तो गहने नहीं पहनती, लेकिन विधवाएं तरह तरह के श्रृंगार करती हैं। गुरु शिष्य के धन का हरण करता है। सभी ऊंचे ऊंचे ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, पर थोड़े से धन के लिए हत्या तक कर देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को डांटते हैं कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण, पराई स्त्रियों में आसक्त ममता में लिपटे हुए ये ज्ञानी बनकर उपदेश करते हैं। ब्राह्मण निरक्षर, लोभी, कामी, आचारहीन और नीची जाति की स्त्रियों के स्वामी हो जाते हैं। पुत्र अपने माँ बाप को तभी तक मानते हैं जब तक पत्नी का मुख नहीं देखा, फिर तो ससुराल ही प्यारी लगती है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। लोग बिना अन्न के मरने लगते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, कलयुग में कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड, लोभादि पूरे तरह से व्याप्त रहते हैं। स्त्रियों के भूषण मात्र बाल होते हैं, यानी वे आभूषण नहीं पहनती है। छोटा सा जीवन होता है, पर दंभ ऐसे करते हैं जैसे कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होगा। कलयुग में इतनी आचार विचारहीनता बढ़ जाती है कि कोई अपनी बहन बेटी को भी नहीं मानता। अपने शरीर का पोषण करने वाले, दूसरे की निंदा करने वाले भरे पड़े हैं। हे पक्षीराज, कलयुग में अवगुण तो बहुत है, लेकिन एक गुण इसमें बहुत विशेष है कि बिना प्रयास के भव सागर से पार हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोगों को जप, तप, दान, योग, यज्ञ, ज्ञानादि कठिन साधनाएं करनी पड़ती हैं, तभी भाव पार हो पाते हैं। लेकिन कलयुग में मात्र श्री हरि के नाम का स्मरण करके ही नैया पार हो जाती है। श्री रामचंद्र की जय।